हेलो एवरीवन। इस वीडियो में भाई हम लोग करेंगे क्वेश्चन 61। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन ही कर रहे हैं हम काफ़ी टाइम से। अब लॉन्ग क्वेश्चन में क्या क्या करना है, जर्नल एंट्री बनानी है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है और बैलेंस शीट फॉर्म करनी है। ठीक है, तो एक बार ही हम लोग देखते हैं क्या क्या डिटेल्स गिवन है। तो ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो गिवन है 2:1। फिर बैलेंस शीट देखते हैं। सबसे पहले लाइबिलिटीज साइड आप चेक करोगे तो कोई रिजर्व वगैरह अगर है तो उसको चेकआउट करना है। ठीक है, तो रिजर्व वगैरह यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा। एसेट साइड पे देखो कोई P&L अकाउंट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसी आइटम्स गिवन है, गुडविल गिवन है, तो कुछ भी नहीं गिवन। ठीक है, तो एसेट साइड भी बेसिक है, लाइबिलिटी साइड भी बेसिक है। अब आगे बढ़ते हैं। सी इज एडमिटेड एज अ पार्टनर ऑन April 1, 2023 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। तो फाइनेंशियल ईयर की बिगनिंग में आया न्यू पार्टनर। फर्स्ट एडजस्टमेंट, सी विल ब्रिंग 1 लाख एज इज कैपिटल एंड 60,000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स। देखो भाई, तो सी कितना शेयर के लिए आ रहा है, 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, और कैपिटल ला रहा है 1 लाख, प्रीमियम ला रहा है 60,000। तो ये जो प्रीमियम ला रहा है 60,000 ये हमारा डिस्ट्रीब्यूट होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में। ठीक है, या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में। तो क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं लिखा ना कि ये 1/4 शेयर उसने ओल्ड पार्टनर से किस वे में एक्वायर किए, ये तो पता नहीं है। तो यानी कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो और ओल्ड रेशियो आप ले लोगे बराबर, जो कि कितनी हो जाएगी 2:1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लांट इज टू बी अप्रिशिएटेड टू 1,20,000। तो प्लांट आप देखो कितना गिवन है 1 लाख, उसको कितना करना है 1,20,000। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में कितना जाएगा 20,000। ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट जर्नल में क्या होगा, क्रेडिट होगा। एंड द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 10%। बिल्डिंग की वैल्यू कितने से बढ़ानी है, 10% से। ये भी फायदे की बात है। तो जर्नल एंट्री में रीवैल्यूएशन होगा क्रेडिट, बिल्डिंग टू रीवैल्यूएशन 10% कितना 15,000, 10% 1.5 लाख का 15,000। ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो, स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 4,000। तो अगर एसेट है, स्टॉक क्या होता है हमारा, एसेट होता है। एसेट की वैल्यू ऑलरेडी ज्यादा आ रही है, इसका मतलब क्या है कि एसेट की वैल्यू को हमें कम करना है। ठीक है, एसेट की वैल्यू कम करनी है, तो ये नुकसान की बात है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट होगा डेबिट टू स्टॉक 4,000। ठीक है, तो मैं जर्नल करनी साथ साथ सिखा रहा हूँ कैसे आपको जर्नल एंट्री करनी है। फायदे की बात है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट जर्नल एंट्री में क्रेडिट, नुकसान की बात है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट जर्नल एंट्री में डेबिट। पार्ट डी कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रिएटेड एट 5% ऑफ सन्डी डेटर्स। सन्डी डेटर्स दे रखे हैं 60,000, 60,000 का 5% कितना होता है 3,000। तो ये भी नुकसान है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन। ठीक है, अमाउंट लिख देंगे 3,000। लास्ट एडजस्टमेंट, क्रेडिटर्स वर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ 1,000। देखो भाई, अगर लाइबिलिटी अनरिकॉर्डेड थी मतलब हमें नहीं पता था कि ये लाइबिलिटी एग्जिस्ट करती है, तो अब हमें पता चल गया तो अब हम इसको रिकॉर्ड कर देंगे। तो यानी कि लाइबिलिटी बढ़ गई है, लाइबिलिटी की क्रिएशन हुई है, लाइबिलिटी बिजनेस में बढ़ गई है। तो लाइबिलिटी का बढ़ना नुकसान की बात है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा जर्नल एंट्री में, और क्रेडिट क्या होगा टू क्रेडिटर्स। ठीक है, 1,000 से बढ़ा दो। ठीक है, तो 1,000 1,000 आ जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन की जर्नल एंट्रीज से। जर्नल देखो भाई, सभी जर्नल एंट्रीज की डेट क्या आएगी 2023 April 1। ठीक है, फर्स्ट जर्नल एंट्री हमारी क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम। ठीक है, कैपिटल वो लेकर आ रहा है 1 लाख, प्रीमियम ला रहा है 60,000। टोटल कितना ला रहा है 1,60,000 वो पैसा ला रहा है कैश की फॉर्म में। बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, हम लोग प्रेफर करते हैं मोस्टली क्वेश्चंस में बैंक अकाउंट। ठीक है, ये चीज याद रखना, कैश अकाउंट एक्सेप्टेबल है, गलत नहीं है, प्रेफरेंस बैंक अकाउंट को देते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। ठीक है, सेकेंड जर्नल एंट्री हम लिखेंगे प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करने की। तो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। कौन सी रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो और ओल्ड रेशियो सेम है, मैंने क्वेश्चन डिस्कस करते हुए बताया 2A to B। ठीक है, तो ये जर्नल हो गया। 60,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा 40,000 और 20,000 में। अब करेंगे जर्नल एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड। नेक्स्ट जर्नल एंट्री आप क्या करोगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट रिलेटेड। अच्छा, अब देखो भाई, इकट्ठा कर दो रीवैल्यूएशन अकाउंट, एक बार डेबिट एक बार क्रेडिट। तो पहले मैं कर रहा हूँ रीवैल्यूएशन अकाउंट एक ही बार क्रेडिट। क्रेडिट मतलब जिन जिन एडजस्टमेंट्स में मेरे को प्रॉफिट हुए ना, फायदे वाली बातें जो जो है, उन सबकी एक कंपाउंड जर्नल एंट्री बना रहा हूँ एक ही बार में रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट करके। ठीक है, तो प्लांट और बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी थी, ये फायदे वाली बातें थी। तो प्लांट डेबिट किया, बिल्डिंग डेबिट किया, तो प्लांट हो जाएगा 20,000, 20,000 से वैल्यू बढ़ी है।
बिल्डिंग की वैल्यू 15,000 से अप्रिशिएट करनी थी ना, 10% निकालना था, तो 15,000। टोटल रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 35,000 से। ठीक है, अब नेक्स्ट जर्नल एंट्री देखो भाई। नेक्स्ट जर्नल में आपने क्या करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट कर देंगे डेबिट, और जो जो लॉसेज हैं सारे इकट्ठे लिख देंगे। ठीक है, जैसे क्या हुआ है, स्टॉक की वैल्यू हमें कम करनी है, टू स्टॉक, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन क्रिएट करना था। ठीक है, क्वेश्चन डिस्कस किया था तो अमाउंट्स वगैरह मैंने सारी डिस्कस करी थी। और एक और कम करना था, क्रेडिटर्स, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स से उनको रिकॉर्ड करना था, तो ये भी हो जाएगा नुकसान वाली बातें। ठीक है, नुकसान वाली बातों में रिवैल्यूएशन डेबिट किया, कंपाउंड जर्नल एंट्री बना दी। अब एक साथ अमाउंट लिखते हैं। स्टॉक के सामने लिखना है 4,000, प्रोविजन 3,000 का बनाना है, क्रेडिटर्स 1,000 के अनरिकॉर्डेड है, टोटल हो जाएगा 8,000। ठीक है, तो ये हो जाएगी जर्नल एंट्री। एक जर्नल एंट्री हमारी रह गई है, वो जर्नल एंट्री क्या होगी, थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट को आपको कंबाइन करके ये निकालना है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट में मुझे प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट मतलब फायदा हुआ है 35,000 का, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट मतलब नुकसान हुआ है 8,000 का। तो इन दोनों का नेट इफेक्ट निकालोगे तो 27,000 का प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो वो जो प्रॉफिट हो रहा है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, वो होगी हमारी लास्ट जर्नल एंट्री। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट जब भी बांटेंगे, आपको जर्नल याद कैसे रखनी है कि प्रॉफिट जब भी बांटेंगे ना तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बढ़ता है, प्रॉफिट उनकी कैपिटल को बढ़ाएगा। तो जब भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमें इंक्रीज करनी होती है, हम क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करते हैं। ये देखो, ए क्रेडिट किया, बी क्रेडिट किया। ऐसे आपने लर्न करना है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा 2A 2B। ओल्ड रेशियो में 27,000 का रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट आया, 2:1 में बांटा 18,000 और बी को जाएगा 9,000। ठीक है, तो ये हमारी हो जाएगी आखिरी जर्नल एंट्री। अब हम बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। स्टार्ट करते रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना। डेबिट साइड में लिखोगे नुकसान लॉसेस वाली बातें, तो टू स्टॉक 4,000। ठीक है, स्टॉक का ओवर वैल्यूड था ना, तो स्टॉक की वैल्यू कम कर रहे हैं। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 3,000। ठीक है, प्रोविजन हमें बनाना था 5%, तो हमने 5% बनाया। टू क्रेडिटर्स रिकॉर्ड करें, अनरिकॉर्डेड थे तो रिकॉर्ड कर दिए 1,000 डेबिट साइड पे। ठीक है, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय प्लांट 20,000, क्योंकि 1,20,000 पे रिप्रेजेंट करनी है, 1 लाख पर करंट है तो 20,000 से बढ़ानी है, तो बाय प्लांट 20,000। बाय बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज करनी है, 10% बोला था ना, तो 15,000 आ रहा था, 10% अप्रिशिएट करनी थी, ये हो गई बिल्डिंग। क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, जो भी साइड का टोटल ज़्यादा होगा उसको आपने पहले टोटल करना है। बड़ी वाली साइड का टोटल छोटी वाली साइड कॉपी करेंगे, यहाँ लिख दिया 35,000। बैलेंसिंग फिगर क्या है, प्रॉफिट, क्योंकि फ़ायदा ज़्यादा है लॉस से, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ए और बी हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं, तो ये बढ़ जाएगा प्रॉफिट 27,000 का ओल्ड रेशो में। ठीक है, ये कितना आएगा ओल्ड रेशो, 2:1 है, तो 18,000 मिलेगा ए को, 9,000 मिलेगा बी को। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा कंप्लीट है। अब बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले आपने क्रेडिट साइड पे क्या लिखना है, जब भी पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाओगे सबसे पहले लिखना है बाय बैलेंस BD। ठीक है, तो बैलेंसेस कॉपी करोगे, क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट गिवन है वहाँ से देख देख कर। ए का 1,80,000, बी का बैलेंस है 1,50,000। ठीक है, सी न्यू पार्टनर है तो सी का पुरानी बैलेंस शीट में तो बैलेंस गिवन नहीं होगा, तो यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे। उसके बाद वो कितना कैपिटल लाया वो लिखेंगे, न्यू पार्टनर कैपिटल लाया बाय बैंक अकाउंट, वो कितनी है 1 लाख, तो सी के कॉलम में लिख देंगे 1 लाख। ठीक है, इसके बाद आपने लिखना है प्रीमियम, तो बाय प्रीमियम, कितना प्रीमियम लाया है सी, जो बटा था ए और बी में सैक्रिफाइसिंग रेशो में, ये बटा था 2:1 में। 60,000 वो लेकर आया था, तो 40,000 मिला था ए को, 20,000 मिला था बी को। ठीक है, फिर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट। प्रॉफिट बटेगा ओल्ड रेशो में, ओल्ड रेशो क्या है 2:1। रीवैल्यूएशन अकाउंट में से देख देख कर 18,000 और 9,000 यहाँ कॉपी कर देंगे। ठीक है, डेबिट साइड में आपको कुछ भी नहीं लिखना, तो सीधा क्या निकलेगा, बैलेंस CD निकल जाएगा अगर कुछ लिखना ही नहीं है तो बैलेंसिंग फिगर निकाल देते हैं। तो टोटल करेंगे क्रेडिट साइड का,
क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आएगा तो बड़ी वाली साइड का टोटल करना है। ए का आएगा 2,38,000, तो ये टोटल हमने यहाँ कॉपी भी करना है डेबिट साइड में, ठीक है। तो ए का टोटल 2,38,000 कॉपी करो। क्रेडिट में बी का टोटल आ रहा है 1,79,000, इसको कॉपी करेंगे डेबिट साइड में 1,79,000। सी का टोटल आ रहा है 1 लाख, एक ही आइटम है 1 लाख, कॉपी करा 1 लाख। डेबिट में कुछ लिखा तो नहीं है, तो बैलेंसिंग फिगर्स भी क्या होंगी, बिल्कुल यही सेम कॉपी करनी है ऊपर, ठीक है। तो ए में 2,38,000, बी में 1,79,000 और सी में 1 लाख। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारा कंप्लीट है। इसके बाद ड्रॉ करेंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ड्रॉ करते हैं। देखो बैलेंस शीट की डेट आपने क्या लिखनी है, April 1, 2023 लिखनी है। यहाँ पे March 31 नहीं लिखना, क्योंकि न्यू पार्टनर आया ही April 1 को है, तो न्यू पार्टनर जिस दिन आया उसी दिन हमने ये अकाउंट्स प्रिपेयर करें, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लाइबिलिटीज साइड से, तो यहाँ पर लिखेंगे बिल्स पेएबल 10,000, कॉपी करें ओल्ड बैलेंस शीट से। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स आपको पता है अनरिकॉर्डेड 1,000 क्या है, तो पुराने क्रेडिटर्स से 58,000, इसमें ऐड कर देंगे 1,000, तो न्यू अमाउंट क्रेडिटर्स का क्या आएगा 59,000, ठीक है। फिर है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमने क्या किए, कॉपी करें ओल्ड बैलेंस शीट से देखकर 2,000। ओल्ड बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है भाई, जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर आपने लिखने कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट देखो भाई कैसे लिखोगे, तीनों पार्टनर्स के लिख दो, ए की, बी की और सी की, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बैलेंसेस लिखोगे, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो आंसर निकाला था ना बैलेंसिंग फिगर का, वो आंसर यहाँ पे कॉपी करना है, ठीक है। तो ए का आएगा 2,38,000, बी का आएगा 1,79,000 और सी का आएगा 1 लाख, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट तीनों के लिख ली, इसको ऐड करके आप मेन अमाउंट वाले कॉलम में लिख दो, ये आ रहा है 5,17,000, ठीक है। लाइबिलिटी साइड हमारी कंप्लीट है, इसका आप टोटल कर दो, इसका जो टोटल आएगा वो आ जाएगा हमारा 5,88,000, ठीक है, 5,88,000। अब करते हैं एसेट साइड। एसेट साइड में सबसे पहले लिखेंगे कैश। कैश कॉपी कर देंगे 10,000। हमने क्वेश्चन में इंट्रोड्यूस किए हैं कैपिटल वगैरह बैंक अकाउंट के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू देखो भाई, बैंक बैलेंस क्वेश्चन में गिवन है 40,000 का गिवन है, तो 40,000, फिर इसमें कैपिटल लिखी 1 लाख की, फिर न्यू पार्टनर का प्रीमियम लिखा 60,000 का, ठीक है। तो ये 40,000 का ओरिजिनल बैलेंस था, क्वेश्चन में गिवन है, इसको ऐड किया, तीनों को ऐड किया, कितना हो जाएगा बैंक बैलेंस 2 लाख। फिर लिखे सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स में से माइनस करनी है प्रोविजन। सन्ड्री डेटर्स है 60,000 के, माइनस करी प्रोविजन 3,000 की, और अमाउंट आ जाएगा 57,000 का, ठीक है। इसके बाद आपने लिखना है स्टॉक। स्टॉक से रिलेटेड रीवैल्यूएशन में कह रहा था ना कि ओवर वैल्यूड है 4,000 से, तो 40,000 पहले था, ओवर वैल्यूड है मतलब ज़्यादा था, तो अब इसको ठीक करेंगे, तो ज़्यादा था तो कम कर देंगे, तो 4,000 से कम किया, ये आ जाएगा 36,000, ठीक है। स्टॉक का लिख दिया 36,000। फिर लिखेंगे प्लांट। प्लांट की वैल्यू उसमें क्वेश्चन में ही कह रहा है, आप अगर देखो सेकंड पॉइंट में कह रहा है ना अप्रिशिएटेड टू 1,20,000, क्वेश्चन में ही कह रहा है 1,20,000 पे शो करो, तो 1,20,000 पे हमने प्लांट की वैल्यू शो कर दी। बिल्डिंग की वैल्यू अप्रिशिएट करनी थी, अप्रिशिएट मतलब बढ़ानी थी, 1,50,000 पहले थी, उसमें ऐड कर देंगे 15,000, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1,65,000, ठीक है। तो एसेट साइड का जो टोटल आ रहा है वो टोटल कितना आ रहा है, ये टोटल आ रहा है 5,88,000, ठीक है। तो टोटल तो हमारा दोनों साइड का मैच कर गया है, ठीक है, आंसर हमारा ठीक है। बट इसमें ना ये मैंने लाइबिलिटी साइड का टोटल थोड़ा ऊपर लिख दिया। ये टोटल आप जब लिखोगे, आप कहाँ लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे, ठीक है, यहाँ पर टोटलिंग करनी है, क्योंकि ये दोनों सिमेट्रिकल होने चाहिए, ठीक है। ये टोटल नीचे शिफ्ट कर देना, ये मैंने थोड़ा सा ऊपर बना दिया, ठीक है। बाकी आंसर हमारा यही है, ठीक है। सोल्यूशन कंप्लीट है, बैलेंस शीट डन है। और वीडियो में जो भी डाउट्स आ रहे हैं क्वेश्चन में, कमेंट्स में पूछो, ठीक है, मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई कर दूंगा।